के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का राजभवन जनता के लिए खोलने का भूतपूर्व काम उनके नेतृत्व में हुआ और एज ए पीपल्स गवर्नर जम्मू कश्मीर में उन्होंने काम किया। फिर गोवा का उनका कार्यकाल रहा, मेघालय प्रदेश का उनका राज्यपाल का कार्यकाल रहा तो पूर्ण रूप से अभूतपूर्व रहा। और गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके लिए उनका पूरा जीवन मैं समझता हूँ समर्पित रहा। उसके रूप में देश की उन्होंने सेवा की और मैं समझता हूँ देश उन्हें आज महापुरुष के रूप में याद कर रहा है। और पूर्ण रूप से एक तरीके से देश के किसानों ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी एक तरीके से दी है, महात्मा सतपाल मलिक के रूप में। तो मैं समझता हूँ किसानों का, गांव गरीब का, मैं इसके लिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके लाखों दर्शकों के माध्यम से उनके साथ काम किया। तो उनका नेशनल विज़न था कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन बढ़नी चाहिए और किसान का विकास होना चाहिए, किसान के बच्चे शिक्षित हों। और हमेशा उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर युवा शिक्षित हो और गरीबी मिटाने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा। और किसानों को भी मजबूत करने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ही मजबूत हो सकता है देश और किसान मजबूत हो सकता है, क्योंकि अगर किसान के बच्चे शिक्षित होंगे, मुसलमान के बच्चे शिक्षित होंगे तो कुछ पार्टियां इस देश में भी ऐसी हैं जो एक तरीके से मुसलमानों को सोचती हैं कि वो उनकी जिंदाबाद के नारे श्रद्धांजलि सभा है दिल्ली के अम्बेडकर भवन में। क्या सम्मान नहीं मिला उनका पूरी तरह से, जो आज किसान इकट्ठे हुए हैं, मजदूर इकट्ठे हुए हैं देश भर के, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच जो संस्था है इसका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि इनके द्वारा अभूतपूर्व तरीके से शानदार कार्यक्रम यहाँ कराया गया, आयोजित किया गया। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए, उनका भी हृदय से आभार है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से सम्मान का और जिस तरीके से विषय है, आज मेरे दादाजी सतपाल मलिक नहीं रहे, अत्यंत दुख का विषय है। और पूर्ण रूप से उनका जीवन गांव गरीब के प्रति समर्पित रहा, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, युवाओं के प्रति समर्पित रहा। और अगर उनके राजनीतिक करियर की बात कर ली जाए तो 60 साल लंबा राजनीतिक करियर रहा। और 60 साल लंबे राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो छात्र संघ अध्यक्ष से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद जिस तरीके से वो 1976 में विधायक हुए और एक तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे, महासचिव रहे और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वो रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, राजीव गांधी जी के अच्छे मित्र रहे और लोकसभा के भी सांसद अलीगढ़ से रहे और केंद्रीय मंत्री बने। और केंद्र में सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी और जनमोर्चा की सरकार उनके नेतृत्व में एक तरीके से बनी और पूर्ण रूप से मजबूती के साथ जनमोर्चा की सरकार बनवाने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2012 में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है एक तरीके से सरकार का, तो राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया, 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, अभूतपूर्व तरीके से उनका कार्यकाल रहा। और जिस तरीके से बात की जाए 5 राज्यों के राज्यपाल की, ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार के राज्यपाल से उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और वो बिहार प्रदेश के राज्यपाल रहे। बिहार प्रदेश के राज्यपाल रहने के साथ साथ उड़ीसा राज्य के वो राज्यपाल का उनका कार्यभार रहा। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए उनके राज्यपाल के कार्यकाल की तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो जम्मू कश्मीर राज्य के उनका अच्छा खासा मजबूत कार्यकाल रहा और 370-35 को उन्होंने समाप्त किया, उनके नेतृत्व में समाप्त हुआ। आतंकवाद को समाप्त किया गया, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का राजभवन जनता के लिए खोलने का अभूतपूर्व काम उनके नेतृत्व में हुआ और एज ए पीपल्स गवर्नर जम्मू कश्मीर में उन्होंने काम किया। फिर गोवा का उनका कार्यकाल रहा, मेघालय प्रदेश का उनका राज्यपाल का कार्यकाल रहा तो पूर्ण रूप से अभूतपूर्व रहा। और गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके लिए उनका पूरा जीवन मैं समझता हूँ समर्पित रहा। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से उनके जीवन की, तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इस मुद्दे पे उनका जीवन समर्पित रहा। ये देश विश्वगुरु बने, किसान की आय बढ़े, किसान की आय दोगुनी तिगुनी हो, इस पे पूर्ण रूप से उनका फोकस लक्ष्य रहा जीवन। लेकिन जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ में न्याय नहीं हुआ। जो एक सरकारी तौर पर जो न्याय किया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, कहाँ खामी देखते हैं आप? जी नहीं, निश्चित रूप से उस विषय पे मैंने उस विषय को रखा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने मैं चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए मेरे दादाजी सतपाल मलिक को। आज वो नहीं रहे, उनका पूरा जीवन किसान के लिए समर्पित रहा, देश के लिए समर्पित रहा। और आदरणीय अमित शाह जी को मैं चिट्ठी लिखी इस विषय पे। और उसके साथ साथ मैंने कल राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भाजपा मुख्यालय चर्चा की विस्तृत रूप से आधा पौना घंटा इस विषय पे। और पूर्ण रूप से इस विषय को मैंने रखा कि भारत रत्न उन्हें दिया जाए तो किसान एक तरीके से पूर्ण रूप से उस विषय में प्रसन्न होगा और किसान आभार प्रकट करेगा अगर मेरे दादाजी सतपाल मलिक को भारत रत्न से नवाजा जाता है। क्या कोई आपस में कोई अनबन थी क्या बीजेपी के नेताओं से और आपके दादाजी की? देखिए, उन्होंने अपने तरीके से विषय को रखा और पूर्ण रूप से उनका जीवन अगर देखा जाए चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे, VP सिंह जी के साथ रहे
और जीवन पूरा उनका किसानों को समर्पित था। उनका पद को समर्पित जीवन नहीं था, उनका राजनीति को समर्पित जीवन नहीं था। उनका जीवन किसान को समर्पित था, मजदूर को समर्पित था, युवा को समर्पित था, गांव गरीब को समर्पित था, देश को समर्पित था, राष्ट्र को समर्पित था, संविधान को समर्पित था। संविधान को एक तरीके से अगर संविधान की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट सबको मिले, राइट टू एजुकेशन सबको मिले, इसकी उन्होंने चिंता की। इक्वालिटी के आधार पे देश चले, इसकी उन्होंने चिंता की। और किसान की अगर बात कर ली जाए, किसान की समस्याओं की, तो किसान की समस्या एक है सरकार के स्तर पे, एक है सामाजिक स्तर पे। दोनों स्तर पे उसका समाधान हो, मिल बैठ के हो, ये बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से अगर किसान की समस्या की बात कर ली जाए एक तरीके से सामाजिक स्तर पे, जो प्रोडक्ट एक तरीके से जिसका 10 रुपये मिलता है भाव, अगर आम की मैं बात कर लूँ उदाहरण के रूप में, किसी किसान का अगर आम के बाग हैं तो जो उसे 2 रुपये किलो का भाव गांव में नहीं मिलेगा, वो 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये किलो आम वहाँ बिकेगा शहर में जाके, और वो शहर में ख़रीदा जाएगा डंके की चोट पर, और किसान को उसका भाव गांव में नहीं मिलेगा। और एक तरीके किसान गरीबी में जाता है, इसी कारण से जाता है। तो मैं समझता हूँ किसान की चिंता इस देश में सामाजिक स्तर पर भी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सर ये बताइए, बीजेपी ने तो आपके दादाजी को 4-5 राज्यों में गवर्नर बनाया, सारी सुख सुविधाएं दी, तो सम्मान तो मिला, ऐसा कहाँ सवाल उठता है कि सम्मान नहीं दिया उनको? जी बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से वो राज्यपाल रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया गया, और उन्होंने अपने विषयों को रखा। और 370-35 को भी उनके नेतृत्व में समाप्त किया गया। और 370-35 बिल्कुल बहुत बड़ा काम था, बड़ी उपलब्धि थी। और बहुत से तो ऐसे लोग थे जो कहते थे खून की नदी बह जाएंगी, तिरंगे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। चाहे वो वहाँ के नेताओं की महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की बात कर ली जाए, वो तो कह रहे थे कि भाई यहाँ खून की नदी बहेंगी, किसी की औकात हिम्मत नहीं है कि वो हाथ लगाए। और जो इस प्रकार के लोग थे, इस प्रकार की बात करने वाले, उन पर कठोरतम कार्रवाई भी उनके नेतृत्व में हुई। और पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने का काम, देश के साथ पूर्ण रूप से कश्मीर को जोड़ने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। और किस तरीके से कश्मीर का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, टूरिज़्म सेक्टर इंक्रीज़ हुआ, और उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, उसमें जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। लेकिन उनकी ईमानदारी के भी काफ़ी चर्चे हैं, फाइलों पर साइन ना करने का मामला प्रकाश में आया था। नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से जो भी विषय होता है, पूर्ण रूप से हर विषय को मुखरतापूर्वक अपने तरीके से रखा, और अपने तरीके से देश में जो भी विषय थे उनको रखने का, मजबूती के साथ उठाने का उन्होंने कार्य किया। लेकिन एक मामला और है, जब उद्योगपतियों से मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि ये फाइलें मैं साइन नहीं करूँगा, क्या कोई दबाव बना था सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए जहाँ तक विषय पर्टिकुलरली उस विषय का, उनके द्वारा भी अपने विषय को बिल्कुल स्पष्टतापूर्वक उस दौर में जो भी था वो रखा गया। और पूर्ण रूप से वो एक तरीके से निष्ठावान नेता के रूप में और महापुरुष के रूप में देश की उन्होंने सेवा की। और मैं समझता हूँ देश उन्हें आज महापुरुष के रूप में याद कर रहा है। और पूर्ण रूप से एक तरीके से देश के किसानों ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी एक तरीके से दी है, महात्मा सतपाल मलिक के रूप में। तो मैं सोचता हूँ किसानों का, गांव गरीब का, मैं इसके लिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके लाखों दर्शकों के माध्यम से हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन सर, जब बाद के दिनों में कुछ बीजेपी से कटने लगे थे सत्यपाल मलिक जी, कुछ दूसरी भाषा बोलने लगे थे। वो हमेशा उनका जीवन किसान को समर्पित रहा, गांव गरीब को समर्पित रहा। और पूर्ण रूप से रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट मिले, स्वरोजगार मिले, इसकी भी उन्होंने चिंता की जहाँ जहाँ वो राज्यपाल रहे। और देश में भी उनका एक विज़न था, वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका राष्ट्रीय विज़न रहा। जब चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ काम किया, तो उनका नेशनल विज़न था कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन बढ़नी चाहिए, और किसान का विकास होना चाहिए, किसान के बच्चे शिक्षित हों। और हमेशा उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर युवा शिक्षित हो, और गरीबी मिटाने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा। और किसानों को भी मजबूत करने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ही मजबूत हो सकता है देश, और किसान मजबूत हो सकता है। क्योंकि अगर किसान के बच्चे शिक्षित होंगे, मुसलमान के बच्चे शिक्षित होंगे, तो कुछ पार्टियां इस देश में भी ऐसी हैं जो एक तरीके से मुसलमानों को सोचती हैं कि वो उनकी जिंदाबाद के नारे लगाते रहें केवल। मैं सोचता हूँ लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। किसान, मुसलमान, नौजवान, अल्पसंख्यक, सबके बच्चे, सबके युवा शिक्षित हों, इस पे उन्होंने जोर दिया। जब वो शिक्षित होंगे, राइट टू एजुकेशन जब उन्हें मिलेगा, उसके पश्चात वो अपनी आवाज़ को मुखरतापूर्वक रखेंगे और संविधान को समझेंगे, जानेंगे, और अधिकारों को एक तरीके से अपनाएंगे, और फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से उपयोग करते हुए अपनी बात को रखेंगे, सवाल पूछेंगे मीडिया के माध्यम से और हर प्रकार से। और एक तरीके से जहाँ तक विषय है कुछ लोगों का, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मुसलमान केवल उनका वोट बैंक रहे या उनको बरगलाते रहें, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप तैयार हो, इसकी उन्होंने अभूतपूर्व चिंता की।